अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग है जी मेरे बेटे की स्कूल एक्टिविटी का। इसमें लिए मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ एक बैग, उसका समर पैक डालने के लिए समर पैक बैग। मैंने ये वीडियो ना टिकटॉक पे देखी थी, तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं अपने बेटे का भी ये लाजमी बनाऊंगी। मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना प्यारा लग रहा था। उस लड़की ने इतने प्यारे प्यारे बैग बनाए थे, बस मैंने उसको देख के मैंने कहा मैंने भी लाजमी बनाना है। उसके लिए मैंने 2 कलर के चार्ट मंगवा लिए थे। मैंने कहा ज़रा कम्बिनेशन करूँगी ना कलर्स का तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे बेटे को ब्लू कलर पसंद है, तो फिर मैंने उसी की पसंद का ये कलर चूज़ किया था। अब मैंने समर पैक रख के उसका साइज़ कर लिया था। स्केल से साइज़ कर रही थी, कभी मैं पेंसिल से लाइन लगा रही थी कि मेरा बैग एक जैसा बन जाए, उसकी शेप प्यारी आ जाए। ये था कि मैं फ़र्स्ट टाइम बैग बना रही थी, तो मुझे डाउट ही था कहीं बैग ख़राब ना हो जाए। खैर इस बैग ने मुझे बहुत खपाया, बहुत मेहनत लगी इस पे। अभी तो आगे आगे देखें मुझे किस किस चीज़ ने खपाया है। और ऊपर से ये ग्लू तो बिल्कुल स्टिक ही नहीं कर रही थी कि चिपक जाए। मैं इधर से चीज़ लगा के हटती थी, चलो जी उखड़ जाती थी। खैर मैंने ये जो स्ट्रिप काटी थी इसके ऊपर भी मैंने कहा चार्ट लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं बैग में वैसे लगा देती ना तो ये अच्छा नहीं लगना था। ये स्ट्रिप ना मैंने बैग की शेप बनाने के लिए लगानी थी सेंटर में, ताकि बैग की शेप अच्छी बन जाए। वो शॉपिंग बैग भी होते ना, उनकी शेप बड़ी प्यारी आ रही होती नीचे से। ये स्ट्रिप भी बस मैंने इसलिए काटी थी कि इसकी बैग की शेप प्यारी आ जाए। अब फिर मैं उसकी साइज़ कर रही थी कि स्ट्रिप कहाँ सही लगेगी। बच्चों को स्कूल दाखिल कराने के साथ साथ ना माँ भी दोबारा स्कूल लग जाती है। माँ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆਲਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ डिग्री ਲੈਣ वास्ते। चलें जब तक मैं इसका साइज़ कर रही हूँ आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब करें? मुझे व्यूज़ तो मिल जाते लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती। उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलें अब मेरी बैग वो मैंने स्ट्रिप उसके अंदर लगा ली है ग्लू के साथ। अब मैं साइडें जो इसकी फ़ोल्ड करनी थी ना, वो एक्चुअली चार्ट थोड़ा हार्ड था, तो मैंने कैंची के साथ कर रही थी कि वो अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए, उसकी एक शेप बन जाए। इसी तरह मैंने ये कैंची के साथ फ़ोल्ड करने के बाद इसकी शेप बना ली थी। बाद में मैंने इन दोनों को ग्लू के साथ स्टिक कर दिया था। बाद में मुझे लग रहा था कि मुझे इस तरह थोड़ा कैंची के साथ शायद मैंने ज़्यादा ही ज़ोर लगा के इसको कर दिया था, मेरे एक जगह से चार्ट फट गया था। मैंने कहा लो जी बन गया मेरा समर पैक। पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं भी इसी को लगी रही। मैंने कहा बनाना है तो इसको ही बनाना है। बस फिर मैंने इसी तरह ये इस तरह की साइड्स बना ली थी, दोनों साइडें मैंने इसकी बना ली थी। बाद में मैंने इसको ग्लू से इसके साथ लगा के इनको चिपका दिया था। बस फिर वही बात, ग्लू लगा रही थी, पकड़ पकड़ के बैठी थी, इतना टाइम लगा था। ये तो मैंने आपको शॉर्ट करके दिखाया है, पूरा मेरा इस पे दिन चला गया था इन दो चीज़ों को करने में। तो ये देखें मैं इधर उसका साइज़ देख रही थी कि इक्वल है। ग्लू मैंने लगाई फिर हट जाए, मैं ग्लू लगा के उसको सही तरह चिपका के उसमें समर पैक डाल के देखूँ तो वो सारा बैग खुल जाए। फिर मुझे गुस्सा आए, फिर मैंने वो दूसरी स्टिक लगाई ग्लू स्टिक, पर उसके साथ भी नहीं। इसने तो मेरी तौबा करवा दी। मैंने कहा ये काम मैंने ऐसे ही शुरू कर लिया, ऐसे ही मैंने पंगा ले लिया है। पर फिर भी मैंने कहा नहीं करना है, अब मैं लग गई ना, मैंने इसको लाजमी करना है। इधर मैंने फिर ग्लू लगाई, फिर इसको चिपकाया, बार बार मैं यही काम कर रही थी। अब मुझे इधर तसल्ली हुई थी कि शायद बैग ना अच्छे से चिपक गया, पर मैंने समर पैक डाल के उसको जैसे ही खड़ा किया तो बैग फिर खुल गया। फिर मैंने इसकी ग्लू लगा के फिर मैंने इसको देखा, फिर मैंने इसको ना तंग आके ना मैंने इसको रख दिया। मैंने कहा एक दफ़ा ये सही से ड्राई हो जाए ना तो बाद में देखूंगी। शायद ग्लू ड्राई नहीं हो रही, तो इसलिए वो मुझे लग रहा है कि मैं ग्लू लगा के वो चेक करने लग जाती हूँ, तो वो इसलिए वो खुल जाता है। बस मैंने भी इसको ग्लू दोबारा लगा के सही तरह इसको थोड़ा प्रेस करके मैंने इसको रख दिया था उधर। मैंने कहा ये थोड़ी देर ड्राई हो जाए, थोड़ी देर ड्राई होने के बाद फिर मैंने इसको पकड़ लिया। मैंने कहा अब इसकी साइडें जो है ना इसको साइज़ करके ना ऊपर का जो कवर बनाना है, शेप बनानी है, मतलब जो जैसे बैग बंद करते हैं ना उसी तरह की शेप बनानी। तो उसके लिए भी मैंने एक स्ट्रिप काट ली थी। उस स्ट्रिप को भी मैंने वैसे जैसे नीचे दरमियान में स्ट्रिप लगाई थी ना उसी तरह ही मैंने इसको चार्ट लगा लिया था, ताकि ये भी अंदर लगी हुई बुरी ना लगे, अच्छी लगे। सेम कलर का मैंने चार्ट लगा लिया था। इसका जो ऊपर का ढक्कन कह लें आप लोग फोल्ड करने के लिए, मतलब जैसे बैग बंद नहीं करते उसी तरह का। तो ये मैं काट रही हूँ इधर, मैंने इसको भी इसके अंदर लगा लिया था। तब तक मुझे लग रहा था कि हमारा बैग भी ना थोड़ा सा ड्राई हो गया है। वो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इसकी एक साइड अभी भी थोड़ी सी खुली है। पर मैंने कहा चलो ठीक है, बाद में ना इसको थोड़ी सी ग्लू लगा दूंगी। इधर इसको मैंने काट के वो जो पट्टी सी स्ट्रिप मैंने काटी थी इसको लगा लिया था इधर।
इधर फिर मेरा अगला काम शुरू हो गया था। मैंने दराज से ना ये पोम पोम मंगवाए थे, ये भी बुक पे ही लगाने थे, समर पैक में एक्टिविटी में शामिल था। इस पोम पोम में मुझे इतना खपाया, मैंने सारे बाज़ार हर जगह इनको देख लिया पर नहीं मिले। मैंने कहा चलो पोम पोम वाली लैस ले लेती, वो भी मल्टी में नहीं मिल रही थी, ब्लैक में मिल रही थी। खैर फिर मुझे दराज से मंगवाने पड़े। ये इतने प्यारे थे, मेरा दिल कर रहा था बस इनके साथ खेल ही जाऊँ। आगे आगे देखें आप होता क्या, इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ, इन पोम पोम ने। ये सारे पोम पोम मैंने दोनों पैकेट से निकाल के तो मैंने बाउल में डाल लिए थे ताकि मेरे लिए ना इजी रहे। मैं फिर इस बाउल में डाल के इनके साथ खेलने लग गई थी। मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, मेरे बच्चे भी कह रहे थे मम्मा हमें दे दो। मैंने कहा आप लोगों की बुक के लिए मंगवाए, मुझे लगा लेने, जो बच गए आपको दे दूँगी। इतने ये प्यारे थे, एक कलरफुल और इतने सॉफ्ट। अब आगे मेरी मेहनत शुरू होती है, मेरी सर खपाई खप खपाई कह लें आप लोग। ये मैंने UHU भी इसके लिए मंगवाई, वही ग्लू जिसके साथ मैंने चार्ट बनाया था। मैंने कहा इसके साथ इजीली से स्टिक हो जाएंगे, पर मुझे क्या पता था, इन्होंने तो मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। इन्होंने ऐसे रोशन किए तौबा, ना ही पूछें आप लोग। बस फिर मैंने कहा इधर से जो ABC लिखी है ना इंग्लिश वाली बुक से शुरू करती है। मैं पहले फिंगर के साथ थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के ना इसको स्टिक कर रही थी। मुझे इतना शौक था, मैंने कहा कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़े मैं प्यार से बड़े सुकून से काम कर रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। बार बार मुझे ना फिंगर से फिर लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने फिर ढक्कन में ग्लू लगा के उसको अंदर डुबो के गोते दिलवा दिलवा के मैंने कहा ऐसे लगाती हूँ जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। खैर मैंने लगाए हैं, ये 2 मैंने लगा लिए, UHU के साथ लगाया, बड़ा ही खपाया। फिर मैं जाके मैं इसका पेज फोल्ड करूँ तो वो उखड़ जाए, पेज फोल्ड करूँ तो सारे उतर जाएँ। फिर मैं शॉप से जाके ग्लू लेके आई, छोटी एल्फी लेके आई। मैंने कहा एक दफ़ा चेक, मैंने सोचा एक दफ़ा छोटी एल्फी ले जाती हूँ, अगर इसके साथ चिपक गए ना तो फिर मैं सारे इसके साथ ही चिपका लूँगी, फिर मैं बड़ी वाली ले आऊँगी। पर आगे तो ना ही पूछे, मैंने एल्फी पोम पोम के ऊपर लगाती थी, वो सारी उसके अंदर चली जाती थी। मैं बुक पे जाके चिपकाती थी, फिर वो पेज चिपकने लगे ग्लू। उसने पोम पोम ने तो क्या चिपकना था, वो आपस में बुक के पेज का इतना प्यार हो गया कि वो अलग ही नहीं हो रहे थे। मुझे ये था कहीं अब समर पैक इसका फट ना जाए। खैर मैंने उसको बड़े ही आराम से उनको लग किया है, तो फिर मैंने छोड़ दिया एक दफ़ा। मुझे इतना गुस्सा आया, बाद में फिर मैं अपने बैग को लगी इसका, सॉरी मैं आप लोगों को ढक्कन का प्रोसेस तो दिखाना ही भूल गई। बाद में इसका मैंने ये ढक्कन लगा लिया था, पीछे उसका हैंडल भी लगा लिया था, बड़ा प्यारा समर पैक बन गया था। चलें फिर मैं इसके लिए ये वाली ग्लू लेके आई। मैंने कहा क्या पता इसके साथ चिपक जाए, पर शुक्र अल्लाह पाक का कि इस ग्लू ने मेरा साथ दिया, एल्फी ने मेरा साथ दिया, इसके साथ शुक्र है चिपक गए। बस फिर मैं लगाई जा रही थी, जैसे मैं बैठी ना, मुझे बैठी हुई को इस तरह इग्नोर करें, क्या करें, काम भी तो बच्चे का करना ही था। और ऊपर से मेरे पास कोई स्टैंड, कोई रिंग लाइट, कोई कुछ भी नहीं है। ये मैंने जुगाड़ लगा के ना अपना मोबाइल सेट किया था। फिर जी सारे पोम पोम लगाने के, आप कहेंगे कि पहले दूसरा बैग था अब ये दूसरा बैग आ गया, क्या बताऊँ आपको। पोम पोम लगाने के बाद वो बुक इतनी बड़ी हो चुकी थी कि मैंने समर पैक के अंदर बैग वो डाला, बैग के अंदर समर पैक डाला तो बैग सारा फट गया। मैंने कहा लो जी। फिर मैंने इस कलर का जो चार्ट मंगवाया था उसके लिए मैंने उसका ये वाला बैग फिर बनाया। ये शुक्र है कि फिर उसमें समर पैक ना हमारा बड़ा ज़बरदस्त फिट आ गया था। ये बैग भी इतना प्यारा बना था, नाम इसके मैंने प्रिंट ऊपर करके लगवा लिए थे। अब बारी जिसी उस पर फूल पत्ते लगाने की, ये भी एक एक्टिविटी थी कि उसके ऊपर आप लोगों ने लगाने हैं। खैर मैं इधर बाहर पत्ते और फूल इकट्ठे करने के लिए गई थी, एक ये एक्टिविटी करनी थी। ये सारे मैं पत्ते इकट्ठे करके लेके आई थी। इधर मैंने सारे इनको ग्लू के साथ स्टिक कर दिए थे, शुक्र है कि पत्ते चिपक गए थे, ये नहीं उतरे थे। इधर देखे ग्लू लगाने से, एल्फी लगाने से समर पैक की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, एल्फी लगाने से ज़्यादा ही हो गई थी, वो दूसरे पेज ख़राब सारे हो गए थे। और एल्फी ला के चलते आकड़ भी बड़ी आ गई थी, सारे पेज अकड़ गए थे। फिर इधर मुझे ना समर पैक थोड़ा सा अधूरा लग रहा था, मैंने कहा इसमें कोई स्टिकर वगैरह कुछ ऐड कर दी। फिर मैं अपने हस्बैंड को लेके मैंने कहा चलो आजो बाहर चलते हैं, स्टोर से बाहर जाके ना ले देख के लेके आते हैं कि वो स्टिकर वगैरह कोई स्पाइडरमैन वाले जैसे बच्चों को पसंद होते हैं। फिर हम बाहर चले गए, इधर हम गेट से बाहर निकले, बच्चे भी हमारे साथ थे, पैदल ही जा रहे थे, साथ ही तो मार्केट है। तो ये फिर हम स्टोर पे पहुंच चुके हैं। इधर हम लोगों ने जाके देखा पर इधर भी मुझे कोई स्टिकर नहीं मिला, जस्ट स्टार वाले स्टिकर थे। फिर मैं इधर से छोड़ के सारा कुछ देख दूख के घर आ गई। आप लोगों ने लाजमी बताना आज का व्लॉग और बैग आपको लोगों को कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।